आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक पत्नी ने पहले अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को बाथरूम के अंदर दफना दिया। यानी पति की हत्या करने के बाद उसने इंतहा से बाथरूम को खुदवाया और उस खुदे हुए बाथरूम के अंदर अपने पति के शव को दफना दिया। लगभग 45 दिन तक ये पत्नी यही कहती रही कि उसका पति लापता है। अपने परिजनों को और उस मृतक के परिजनों को यही बताती रही कि उसका पति लापता हो गया है। लेकिन इस बीच मृतक के भाई ने उसको कन्विंस किया और उससे पूछा, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दीजिए, मैं संभाल लूंगा। पत्नी ने काफी इंतजार किया और फिर उस मृतक की पत्नी ने उसके भाई को घर बुलाया और फिर उसे पूरी घटना से अवगत करा दिया। पहले तो मृतक के भाई को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसके घर के बाथरूम की खुदाई कराई तो उस खुदे हुए बाथरूम के अंदर उसके भाई का शव निकला। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम गृह के लिए भिजवा दिया। आखिरकार पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों की और हत्या करने के बाद बाथरूम के अंदर ही उसके शव को क्यों दफनाया, क्यों छुपाया, बताएंगे इस पूरी खबर में। तस्वीर में दिखने वाले इस युवक का नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या उसी के पत्नी ने कर दी और उसके शव को बाथरूम में गड्ढा खोदकर वहां छिपा दिया। किसी को पता न लगे इसके लेकर बाथरूम में टाइल्स भी लगवा दिए। लगभग 45 दिनों तक मृतक की पत्नी यही कहती रही कि सुरेंद्र कुमार लापता हैं, वह कहीं चले गए हैं। लेकिन 45 दिन बाद जब किसी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस को देखकर वो घबरा गई, क्योंकि मृतक के भाई ने भी कुछ ऐसी सूचना पुलिस को दी थी जिसके चलते उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जा सकता था। पत्नी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल करने के साथ साथ पति की हत्या कहाँ की और उसका शव कहाँ है यह भी बता दिया। फिर क्या था, पुलिस ने बाथरूम खुदवाया और फिर सुरेंद्र कुमार शर्मा के शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और शव को पीएम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उस पत्नी को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही इस हत्याकांड से संबंधित सबूत भी फॉरेंसिक टीम ने वहां से जुटा लिए हैं, जिससे पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जा सके। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले का सूत्रधार मृतक का भाई रहा है, जिसने उसकी पत्नी को कन्विंस किया और उसने क्या किया है ये उसे कबूल करवा लिया। जिसके बाद उसने पुलिस को इस संबंध में पूरी जानकारी दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देकर इस मामले का खुलासा कर दिया। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात को लेकर झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तो एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्विंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं।
तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है, बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओगे? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आपके भाई को? आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है, बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई, मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। यह पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के प्राची टावर से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देहतौरा के रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। सुरेंद्र की शादी रूबी से 16 साल पहले हुई थी। रूबी इटावा की रहने वाली है। सुरेंद्र के पिता स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा रिटायर्ड टीचर थे। मां कमला देवी साथ में उनके रहती है। सुरेंद्र 18 मई से लापता हुए थे। इस बारे में 26 मई को उसकी पत्नी रूबी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रूबी घर वालों और आसपास के लोगों से भी लगातार पति के लापता होने की बात कहती रही। इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है। चारों तरफ सिर्फ उस पत्नी की चर्चा हो रही है जिसने अपनी पति की हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर जब पड़ोसियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मृतक आए दिन अपने पति के साथ मारपीट करता था। वह शराब पीता था और काम भी नहीं करता था, जिसके चलते आए दिन झगड़े हुआ करते थे। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, क्या हुआ है यहाँ? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद होता था। और आदमी की जो कंडीशन थी, वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर, और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। केवल ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था। मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यही गली में ही है। तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। पलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद पड़ोसी भी हैरान है और सकते में है कि उन्हें कैसे पता नहीं चला कि एक पत्नी ने बेरहमी से अपने पति की हत्या कर दी और बेखौफ होकर 45 दिनों तक वो उसी घर में रही। जब पड़ोसियों से बातचीत हुई तो लोगों का कहना था कि आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे, क्योंकि पति शराबी था और कोई काम भी नहीं किया करता था। लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी है और उसके शव को बाथरूम में छिपा कर रखा है। बाथरूम में गड्ढा खोलने के बाद, शव छिपाने के बाद बाथरूम को भी बिल्कुल इस तरह से नया कर दिया गया था जैसे वो नया बाथरूम हो। भाई भी जब बाथरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम तो ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन पत्नी ने कहा, मृतक की पत्नी ने कहा, इसे सिर्फ खुदवा दीजिए, बाकी जो चीजें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस घटना ने दहशत का माहौल जरूर कॉलोनी में बनाकर रख दिया है। अब हर व्यक्ति यही चर्चा कर रहा है कि आखिरकार उस पत्नी ने ऐसा क्यों किया, और इस क्यों का सवाल तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मिलेगा। अपने साथी प्रदीप के साथ सदेन कुशवाहा, आगरा।